बीए सेकेंड सेमेस्टर के पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों, कल मैंने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पर अपनी बात रखी थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। 1900 में सावरकर भाइयों ने एक सोसाइटी की स्थापना की जिसे मित्र मेला कहा गया। बाद में यही मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में विख्यात हुआ। इसकी स्थापना अभिनव भारत के रूप में मित्र मेला का परिवर्तन 1904 में हुआ। इसकी कई शाखाएं बनी। पूना में इसकी शाखा बनी, बंबई में इसकी शाखा बनी, मध्य प्रदेश में इसकी शाखा बनी, कर्नाटक में इसकी शाखा बनी। 1906 में विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन गए और वहां वो पढ़ने के लिए गए। लंदन में वीर सावरकर पढ़ने के लिए गए। वहां से उन्होंने भारत के क्रांतिकारियों को बंदूकें भेजी। 1909 में उनके भाई गणेश सावरकर को देश से बाहर कर दिया गया। उसी साल उन्हें एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट की हत्या में फांसी चढ़ा दी गई। जैक्सन, जिसका नाम था जैक्सन, दामोदर सावरकर को जैक्सन ने भारत लाया लंदन से और उन्हें 27 और भारतीयों के साथ उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्हें नासिक कॉन्स्पिरेसी के रूप में इसको जाना जाता है। वीर सावरकर भारत से बहिष्कृत किए गए। भारत में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अनेक गोपनीय सोसाइटी की रचना की। नासिक में, सतारा में, कोल्हापुर में, ग्वालियर में, बड़ौदा में, नागपुर में, अमरावती में। गुजरात में क्रांतिकारियों ने लॉर्ड मिंटो और लेडी मिंटो की हत्या करने का प्रयास 1911 में किया। ये क्रांतिकारी करते थे, लेकिन वे असफल रहे। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में रास बिहारी बोस ने क्रांतिकारियों को एकत्रित करने का प्रयास किया। पंजाब में अजीत सिंह ने, बनारस में सचिंद्रनाथ सान्याल ने और सुंदरलाल ने बनारस में भी क्रांतिकारी समाजों की स्थापना की। महाराष्ट्र के अतिरिक्त 2 क्रांतिकारियों के प्रमुख केंद्र थे, वो बंगाल था। आजकल बंगाल में चुनाव चल रहा था, इसलिए माना जाता है कि भारत में क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बंगाल ही था। बंगाल में क्रांतिकारियों की गतिविधियों का संचालन वरिंदर कुमार घोष कर रहे थे, जो श्री अरबिंदो के छोटे भाई थे। भूपेंद्र नाथ दत्त
भी थे जो स्वामी विवेकानंद के साथ थे। पुलिन बिहारी दास भी इसमें शामिल थे। 1905 में उन्होंने एक किताब पब्लिश की, भवानी मंदिर। उस किताब का नाम था भवानी मंदिर, जो 1905 में प्रकाशित हुई। भवानी मंदिर से क्रांतिकारियों को प्रेरणा बहुत अधिक मिली। क्रांतिकारी भवानी मंदिर नामक पुस्तक से बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त करते थे। 2 साल बाद वंदे राजनीति 2 साल बाद वर्तमान राजनीति नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। पहले पुस्तक ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई और जो उदारवादी थे उनको विदेशियों से लड़ने में असफल बताया। उनके क्रांतिकारियों की गतिविधियां, जो क्रांतिकारियों की जो गोपनीय गतिविधियां चलती थी, उन्हें अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता था। अनुशीलन समिति ने 120 केंद्रों की स्थापना की और उसमें 9,000 सदस्यों की भर्ती की गई। ये 9 के 9,000 सभी 9,000 क्रांतिकारी थे। इसी काल में युगांतर नामक एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जो क्रांतिकारियों को सपोर्ट करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिशों ने समिति के अतिरिक्त, ब्रिटिशों को पता था कि इस समिति के अतिरिक्त अनेक अन्य भी क्रांतिकारी समितियां थीं, जैसे स्वदेश, जैसे बांधव समिति, जैसे सुरिदा समिति, ये सारे, जैसे व्रती समिति, जैसे साधना समिति, ये तमाम तरह की समितियां उग्रवाद क्रांतिकारियों के द्वारा स्थापित की गई और इन समितियों के माध्यम से क्रांतिकारी अपनी गतिविधियों का संचालन किया करते थे। क्रांतिकारी समितियों का निर्माण, ट्रेनिंग सेंटर भी थे क्रांतिकारियों को। वो क्या करते थे? जो बम बनाने की ट्रेनिंग देते थे, जो हत्या करने की ट्रेनिंग देते थे। हत्या किसकी? ब्रिटिश अधिकारियों की। जो ब्रिटिश संपत्तियों की डकैती करने की ट्रेनिंग देते थे। प्रफुल्ल चाकी और करीमुद्दीन बोस ने मुजफ्फरनगर में एक ब्रिटिश जज की हत्या का प्रयास किया था। उसका नाम था किंग्सवे। किंग्सवे नामक एक ब्रिटिश जज की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन वह असफल हुआ। प्रफुल्ल गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन गिरफ्तार के पहले उन्होंने अपने सर पर स्वयं गोली मारी और उन्होंने कहा कि ब्रिटिशों के साथ पढ़ने से अच्छा है अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को माँ भारती के चरणों में समर्पित करना। खुदीराम बोस भी यही प्रयास किए, लेकिन उन्हें फांसी दे दी गई। उसी इंसिडेंट के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ब्रिटिश डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या की गई और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अलीपुर केस में उनकी हत्या कर दी गई। मदन लाल धीगरा ने को सफलता मिली। करजन विले लंदन में मदन लाल धीगरा ने करजन
करजन की हत्या कर दी लंदन में। तो आप ये देखिए कि भारत में क्रांतिकारियों ने के मन में ब्रिटिशों के प्रति एक तरह से घृणा का भाव था और वे ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने में पीछे नहीं हटते थे। एक और साहसी क्रांतिकारी भारत में हुए जिनका नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिन्हें प्रेम से जतिन बाघा कहा जाता था। इनका इन्वॉल्वमेंट ये ढाका कंस्पिरेसी केस में जतिन बाघा का हाथ था। जतिन बाघा बाद में गंभीर रूप से 1915 में पुलिस के साथ एनकाउंटर में घायल हुए और दूसरे दिन उनकी मौत हो गई। इसका मतलब है कि जतिन बाघा पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। ये क्रांतिकारी थे, सीधे आमने सामने की लड़ाई करते थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर, बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल हुए थे। 1912 में बंगाल में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर रासबिहारी बोस ने बम फेंका था दिल्ली में और भाग निकले थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। उन्होंने भारतीय लोगों का ध्यान असहयोग आंदोलन की तरफ खींचा। उसी समय जो क्रांतिकारी गतिविधि थी वह धीरे धीरे असंयमित थी, अनियंत्रित थी और वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन इसका अंत नहीं था। 1920 में सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक फेडरेशन नामक संस्था की स्थापना की। यह एक अलग प्रकार के क्रांतिकारी सोसाइटी थी। यह काकोरी कांड में इसका हाथ था और ट्रेन में 1925 में जिस काकोरी ट्रेन को लूटा गया था, उस ट्रेन को लूटने में हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक फेडरेशन का हाथ माना जाता है। उसी संदर्भ में पुलिस ने 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो इस केस में शामिल थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाउल्ला खां को गिरफ्तार किया गया और उनको सजा दी गई, पनिशमेंट किया गया, उनको जेल भेजा गया। मनमथनाथ गुप्त को 14 साल की जेल हुई और अन्य लोगों को लंबा जेल भेजने का दंड दिया गया। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी का गठन किया। यह भी क्रांतिकारी आंदोलन का एक समाज था, सोसाइटी थी। 1928 में लाला लाजपत राय एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए साइमन कमीशन के खिलाफ उनको लाठी चार्ज में गंभीर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय क्रांतिकारियों ने इस मृत्यु का बदला लेने के लिए ठाना और उस बदले के दौरान कैप्टन सैंडर्स, जो इस लाठीचार्ज का जिम्मेदार था लाला लाजपत राय के, उनकी हत्या कर दी। 1929 में सेंट्रल असेंबली में जब पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उस असेंबली में हॉल में बम फेंका
और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिए। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। 1931 में सरदार भगत सिंह, शिवाराम, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई। यतीन दास को जेल भेजा गया 64 साल के लिए। पुलिस का जो शस्त्रागार था उसके फॉर्मेशन में इंडियन गवर्नमेंट में पुलिस हथियारों को लूटने में भी इनका हाथ था और उस हाथ के कारण 1933 में वे गिरफ्तार किए गए और 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर और उनके अनेक साथी ब्रिटिश सरकार के टारगेट में थे और अंत में 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के महानायक चंद्रशेखर जी ब्रिटिश पुलिसों से लड़ते हुए उन्होंने अपने कनपटी में गोली मारकर मातृभूमि के लिए अपना बलिदान कर दिया। अब आप ये देखिए, ये जो रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी गतिविधियां थी ये भारत के अंदर की गई, लेकिन भारत के बाहर भी अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां की गई। विदेशों में भी क्रांतिकारियों ने अपना जाल फैला लिया था और ये विदेशों में क्या जाल फैलाया, गदर पार्टी का क्या रूप था, ये मैं कल आपके सामने रखूंगा।